नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल। दोस्तों रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और ये न्यूज़ अगर आप लोग देखोगे ना तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया ने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मूव जो है वो चला है। इसको देख के आप लोग ऐसा कह सकते हो। क्या हुआ है मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल एक शख्स जिसका नाम है लखबीर सिंह लांडा, इसको आप लोग कह सकते हो हाल में ही टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है इंडिया की तरफ से। ये ऑफकोर्स बाकी टेररिस्ट की तरह, बाकी खालिस्तानी टेररिस्ट की तरह ये भी कनाडा में ही रहता है। और इसको जैसे कि मैंने आप लोग को बताया अभी टेररिस्ट डिक्लेयर किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो आप लोग कह सकते हो। ये जो न्यूज़ है ये क्यों बहुत ज़्यादा बोल्ड न्यूज़ है मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। दरअसल ये जो शख्स है ना, ये रहने वाला था पंजाब के तरन तरन एक एरिया है वहाँ पर। और अभी ये आप लोग कहोगे कि ये आप लोग कह सकते हो रहता है कनाडा के अल्बर्टा जो प्रोविंस है वहाँ पर। 2017 में ये चला गया था कनाडा में और तब से वहीं पर रह रहा था। और इंडिया में इसके अगेंस्ट में अगर आप लोग देखो ना तो 18 केसेस फाइल है। आप लोग कह सकते हो 18 क्रिमिनल केसेस जो है वो इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी हो रखे हैं। इतना बड़ा क्रिमिनल था ये, आप लोग ऐसा कह सकते हो। कौन कौन से क्रिमिनल केस है इसमें? मर्डर्स, किलिंग्स, रॉबरी और टेररिस्ट मॉड्यूल रेस करना और आईईडी जो होता है एक्सप्लोजिव वो प्लांट करना। इवन कि मैं आप लोग को बता दूं कि पंजाब के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की भी गाड़ी में इसने जो एक्सप्लोजिव है वो प्लांट कर दिया था। इस तरह के बहुत से केस है। लेकिन एक केस के बारे में मैं आप लोग को बताऊं, अभी हाल का ही जो हुआ था 2022 में क्या हुआ था ना कि पंजाब पुलिस का जो इंटेलिजेंस आप लोग कह सकते हो हेडक्वार्टर था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर था उस पे एक अटैक हुआ था। ये अटैक हुआ था आरपीजी का इस्तेमाल करके, यानी कि रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल करके। इस तरीके का ये होता है, आप लोग ऐसा इससे समझ गए होंगे। इसका इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस का जो हेडक्वार्टर है ना उस पे अटैक किया गया था। और जो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, जो भी इस पे आप लोग कह सकते हो पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसमें निकल के ये सामने आया कि पहले ने ये किया है ना, उनका जो प्लान था वो ये कि सिद्धू मूसेवाला जो कि बाद में मारा गया उसके एक रैली पे अटैक करना है। लेकिन फिर इन लोगों ने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि उससे ज़्यादा डैमेज हो जाता और फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि ज़्यादा इसको लेके जो बवालू वो हो जाता है। इसलिए पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पे एक अटैक किया जाता है। और इस अटैक का मेन कॉन्स्पिरेटर अगर आप लोग देखो ना तो वो यही शख्स है लांडा, जिसका नाम है, जिसको अभी हाल में टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। तो ये एक जो न्यूज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी सुर्खियाँ बटोरी थी उस समय, काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ भी है एक्चुअली में। अगर आप लोग देखो होता क्या है ना कि इस तरीके के लोग या फिर जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको पकड़ने का काम होता है पुलिस का। और इसीलिए वो लोग थोड़ा बहुत डरे भी रहते हैं पुलिस से। पुलिस आती है तो छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। लेकिन सामने से आके पुलिस पे अटैक करना, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेडक्वार्टर है उस पर अटैक करना, ये कितना बड़ा आप लोग इन लोग की जो डेयरिंग है, कितना ये लोग अपना पावरफुल है इंडिया में, ये शो करता है। तो काफ़ी वाकई में ये बड़ी न्यूज़ है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो हुई थी। और उसके बाद से जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इसके ऊपर बाउंटी भी रखी गई और काफ़ी इसके ऊपर जो केसेस वगैरह है वो भी फाइल किए गए। दरअसल इस तरीके के जो अटैक होते हैं ना, इनका जो सोल पर्पस होता है वो ये कि दुनिया को बता पाना कि देखो यहाँ पर जो सिचुएशन है ये सही नहीं है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ताकि वो और जांच पड़ताल करे और खालिस्तान का जो मूवमेंट है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जो भी ये इशू है वो और भी ज़्यादा फैले। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो ये जो अटैक है ये कराया गया। तो इस तरीके के बहुत से कामों में जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज थी उसमें इसका आप लोग कह सकते हो कि मेन कॉन्स्पिरेटर जो था ना वो ये शख्स था। इसको खैर जैसे कि मैंने आप लोग को बताया टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और अभी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो है रह रहा है कनाडा में, कनाडा का अल्बर्टा जो प्रोविंस है वहाँ पर। और 2017 में ये वहाँ पर गया था। और उसके बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसका ये कहना है कि इसने एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑलरेडी आप लोग को पता होगा इंडिया में टेररिस्ट डिक्लेयर है, बब्बर खालसा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल। और ये इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है और उसके बाद फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है उसको अंजाम देता है। तो ये पूरी जो सिचुएशन है वो है। अब उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ये न्यूज़ क्यों मैंने कहा था बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्यों ये जो स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है, काफ़ी बोल्ड स्टेप है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा हाल में जो कनाडा है उसने इल्ज़ाम लगाया था इंडिया पे कि इंडिया जो है वो एक कनाडा सिटीजन निज्जर, जो कि हम सब जानते हैं कि एक टेररिस्ट था, उसको मारने में इन्वॉल्व है। उसकी किलिंग जो हुई थी उसमें इंडिया के एक एजेंट का हाथ है। इस तरीके की बातें ये की थी कनाडा ने। उसके बाद यूएसए ने भी इल्ज़ाम लगाया था इंडिया पे कि इंडिया ने एक शख्स जिसका नाम यूएसए निखिल गुप्ता
बता रहा था, उसको भेजा था इंडिया में, ओ सॉरी यूएसए में मारने, ये जो पन्नू जो कि एक बहुत बड़ा खालिस्तानी टेररिस्ट है इसको। लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। इस तरीके की बातें जो है वो यूएसए ने कही थी। अब इस पूरे सिचुएशन में देखो ना, दो पार्टी, एक तो यूएसए और कनाडा जैसे कंट्री जो कि इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो टारगेट किलिंग कर रहा है, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो तो इंडिया है जो कि कह रही है कि ये जो लोग हैं ये इंडिया में टेररिज्म फैला रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ फैला रहे हैं, इनको रोको आप लोग। लेकिन इन जैसी कंट्री जो है ना, यूएसए, कनाडा और बहुत हद तक आप लोग कह सकते हो यूके भी इन्वॉल्व है इसमें, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो लोग हैं ये मासूम लोग हैं, एक मासूम एक्टिविस्ट है, इनको इंडिया मारने की कोशिश कर रहा है। ये दो पार्टी इसमें आप लोग कह सकते हो वो है। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो ना, तो मेन चीज यहाँ पर है क्या, ये जो कंट्री है यूएसए और कनाडा, ये इंडिया पे जैसे कि मैंने आप लोग को इल्जाम लगाया, लेकिन हाल में क्या हो रहा था ना कि हाल में इनका जो इल्जाम है वो धीरे धीरे आप लोग कह सकते हो कि ज्यादा वेट गेन करता जा रहा था। क्योंकि एक तो कनाडा के बाद यूएसए ने भी लगा दिया इंडिया पे इल्जाम, और यूएसए ने आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा बहुत जो प्रूफ है वो भी दे दिए इसके। यूएसए ने काफी ज्यादा प्रूफ जो है वो भी इंडिया के ऑफिशियल जो है उनके साथ शेयर किया। लेट्स सी उसमें क्या होता है। इंडिया ने हाई लेवल जो ग्रुप है वो भी इस पे बिठा दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। जो भी चीजें होंगी आगे देखा जाएगा उसके बारे में। तो एक तो ये चीज होगी, कनाडा के बाद यूएसए ने भी इल्जाम लगा दिया। हालांकि ये इल्जाम पहले था लेकिन न्यूज बाद में आई, तो ये हो गया। और दूसरा, यूएसए ने प्रूफ भी शेयर कर दिया। और तीसरा, अगर आप लोग देखो ना, तो कनाडा की तरफ से हाल में एक बहुत ही ज्यादा क्लेवर स्टेटमेंट, मैं कहूँगा क्लेवर स्टेटमेंट जो थी वो आई थी। हाल में कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, जस्टिन ट्रूडो, उनने ये कहा था कि ये उनसे जब पूछा गया कि आपने ये चीज पब्लिकली आके क्यों बोली, ये बहुत ही ज्यादा अनडिप्लोमेटिक है, आपको इसके साथ इसको लेके जो सॉल्यूशन है वो डिप्लोमेटिकली सर्च करना चाहिए था इंडिया के साथ मिलकर। तो इनने ये कहा कि हम लोग ने ऐसा इसलिए किया, इसको पब्लिकली इसलिए बोला ताकि इंडिया को हम लोग रोक सके फर्दर दोबारा ऐसा काम करने से, इंडिया के अगेंस्ट में एक डेटरेंस क्रिएट कर सके ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। अब ये स्टेटमेंट आप लोग देखो तो एक काफी ज्यादा, मैं कहूँगा कि क्लेवर स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा एक तरीके से इल्जाम लगाने जैसा है कि इंडिया ने सिर्फ यही किलिंग नहीं की है। एक तरीके से ये बात तो कहना हो गया कि इंडिया ने सिर्फ यही किलिंग नहीं की है, इस तरीके की और भी किलिंग जो है वो करता रहता है, और इस तरीके के और भी जो असैसिनेशन है उसमें हाथ रहता है। तो इसके बाद आप लोग कह सकते हो ये जो इल्जाम है ना, ये इन लोगों के जो इल्जाम थे इनका वेट बढ़ता जा रहा था इस और इंडिया कहीं ना कहीं इस चीज में वीक पड़ता जा रहा था। लेकिन अब ये इल्जाम लगा के आप लोग कह सकते हो टेररिस्ट डिक्लेयर करके इस शख्स को इंडिया ने, और पूरा इसके बारे में बता कि ये कौन कौन से क्राइम में इन्वॉल्व है, कौन कौन से केसेस इसमें अगेंस्ट में है। 18 केसेस जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो मर्डर से लेके किलिंग तक, रॉबरी तक, एक टेररिस्ट मॉड्यूल को रेज करने तक, इस तरह के केसेस जो है वो शो करके इंडिया आप लोग कह सकते हो अपना जो उसका वॉइस था ना वो थोड़ा मजबूत कर पाया। इंडिया अब ये कह सकता है कि आखिर ये जितने भी टेररिस्ट है, जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी फैलाते हैं, वो कनाडा ही क्यों जाते हैं। कनाडा पे ऑलरेडी इंडिया कह चुका है कि ये सेफ हेवन बन चुका है खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए, और दोबारा इसी बात को आप लोग कह सकते हो कि और स्ट्रांगली इनडायरेक्टली इंडिया ने ऐसा कहा है। हालांकि ये पहला टेररिस्ट नहीं है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इस तरीके के और भी टेररिस्ट है जो ऑलरेडी कनाडा में रहते हैं और इस तरीके की एंटी इंडिया एक्टिविटी जो उनको अंजाम देते हैं। सिर्फ कनाडा ही नहीं, यूएसए में भी अगर आप लोग देखो तो पन्नू वगैरह जो है ये यूएसए में ही रहता है। तो ये काम हालांकि ये करती आ रही है, लेकिन इसी लिस्ट में जो टेररिस्ट इंडिया कहता है कि यार ये टेररिस्ट है, इनको आप लोग अपने यहाँ से हटाओ, इसी लिस्ट में एक और शख्स को ऐड करके ये अपना जो इसका वॉइस है इसको थोड़ा और भी ज़्यादा इंडिया स्ट्रॉन्ग कर पाया, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इनकी बात जो है ना कि नहीं नहीं ये एक्टिविस्ट है, ये इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये अपनी बात कर रही है, इतनी फालतू बात ये लोग करते हैं ना। आप लोग को मैं बताऊं, सैन फ्रांसिस्को में जो अटैक हुआ था ना इंडिया के कॉन्सुलेट पे, उसमें आज तक यूएसए की जो गवर्नमेंट है उसने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। इंडिया ने, मैं इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं तो कुछ सबूत भी दिए हैं कि ये इनमें लोग इन्वॉल्व थे, इनके अगेंस्ट में एक्शन लो। उसके बाद भी कोई कॉन्क्रीट एक्शन आप लोग कह सकते हो यूएसए के अंदर नहीं लिया गया इसको लेके। अब खुद ही सोचो, यूएसए जैसी कंट्री जो कहती है लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए हर जगह, अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर का चैंपियन समझती है, उसने इस तरह के अटैक उस कंट्री में हो जाने के बावजूद भी कोई स्टेप नहीं लिया। ये कितना सुन के अजीब लगता है। तो ये इनका दोहरापन है इन जैसी कंट्रीज का। ये पूरा काम हो रहा है वी ऑल नो इंडिया पे दबाव बनाने के लिए। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग गवर्नमेंट है इस समय, तो ये खुल के अपने जो डिसीजन है वो ले पा रही है। ये यूएसए के मना करने के बावजूद भी
रशिया के साथ जो ऑयल डील है वो कर रही है, ईरान के साथ भी थोड़ा बहुत इंगेजमेंट जो है वो कर ही रही है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते ना यूएसए जो फ्रस्ट्रेट है हो चुका है, उसी को सॉल्व करने के लिए, इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इंडिया पे दबाव डालने के लिए कि इंडिया हमारी गुलाम बन के रह जाए, ये इस तरीके का इल्ज़ाम जो है ना वो लगाती हैं इंडिया पे। इस तरीके की प्रेशर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करती है इंडिया पे कि आप हमारा बात नहीं मानोगे तो एंटी इंडिया एक्टिविटी फैलाने वाले जो लोग हैं हम उनको जो पावर है अपनी वो देने लगेंगे, अपना सपोर्ट जो है वो देने लगेंगे। इनको एक्टिविस्ट ये लोग कहने लगते हैं। ये इनफैक्ट ये जो पन्नू है ये तो इंडियंस को मारने तक की बात कर चुका है। पार्लियामेंट पे जो अटैक है ना उसमें जो हुआ था आप लोग को पता होगा, उससे पहले ही इसने पार्लियामेंट अटैक की धमकी दे दी थी। तो इस तरीके की बातें ये कर चुका, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर एक्टिविस्ट कहलाता है। और इंडिया के पास अगर आप लोग देखो ना तो इस चीज़ में आप दो तरीका है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। एक तो इंडिया चाहे तो इन्हीं कंट्रीज के साथ अच्छे से बात कर सकता है, थोड़े प्रूफ दे इनको कि देखो ये लोग टेररिस्ट है, हम इनके अगेंस्ट में एक्शन लो, ऐसा काम मत करो, ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल काम जो है ना, टेररिस्ट को सपोर्ट करके अपना नुकसान मत करो, पूरे वर्ल्ड का नुकसान मत करो। ऑलरेडी जो टेररिज्म को सपोर्ट करके अफगानिस्तान में यूएसए ने क्या किया है हम सब जानते हैं। एक बार तालिबान को क्रिएट किया था यूएसए ने यूएसएसआर के अगेंस्ट में, आज पूरी कंट्री की हालत हम लोग देख रहे हैं। तो दोबारा ये जो चीज़ है कि ये यूएसए को समझाया इंडिया कि ऐसा मत करो, यूएसए छोड़ो कनाडा को भी समझाया कि ऐसा मत करो। और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया क्या कर सकता है कि वो इन कंट्रीज की एंटी विचार रखने वाली कंट्रीज जो हो गई, जैसे कि रशिया हो गया, ईरान हो गया, चाइना हो गया, इन सब के साथ भी थोड़ा बहुत इंगेज कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में मैं कहूँगा कि इंडिया ने काफ़ी अच्छा, आप लोग कह सकते हो, जो सिग्नल है वो भेजा है इन कंट्रीज़ के पास। काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो स्टेप्स है इंडिया ने वो लिया। सबसे पहले तो जयशंकर जी का रशिया में विजिट करना, ये एक बहुत बड़ा मूव था। इससे आप लोग कह सकते हो कि यूएसए जो है ना वो मैं कहूँगा कि सकपका दिख गया होगा थोड़ा बहुत। तो दूसरी बात इंडिया ने कर दी थी INSTC को लेके, जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो कि मूव था। इसमें ये इंडिया ये दिखा पाया था कि यूएसए के दबाव में हम लोग उतना नहीं है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो हाल में ये जो शख्स है इसको टेररिस्ट डिक्लेयर करके इंडिया ये चीज़ शो कर पाया कि जो भी इल्ज़ाम लगे हैं निज्जर को लेके या बाकी भी ये जो पन्नू को मारने की कोशिश हुई इसको लेके, ये सब हम पे उतना ज़्यादा दबाव जो है आपके तरफ से नहीं क्रिएट कर पाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया जो है वो भी अपने फ्रंट फुट पे खेल रही है। और इन कंट्रीज को अगर आप लोग देखो तो ये फ्रंट फुट पे नहीं है, मैं कहूँगा ये डर भी रही है कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जो है पूरा एंटी हो जाए हम लोग के। लेकिन थोड़ा बहुत ये जो दबाव है वो क्रिएट करना चाहती है इंडिया पे, इसलिए इस तरीके की बातें जो है वो ये कर रही है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। इंडिया की तरफ से ये डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट, क्या पता कल को कोई अननोन मैन इसको मार भी डाले कनाडा में, जिसके बाद अगेन फिर यही इल्ज़ाम लगाएगी कि ये इंडिया का एजेंट है, ये है वो है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी के लिए ये जो वीडियो है इसको मैं करूँगा यहाँ पर ख़त्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।